तो कैसे हो आप सब लोग। होप सो सब लोग अच्छे हो और अच्छा प्रॉफिट भी बनाया होगा, क्योंकि अब मार्केट बहुत अच्छी रिकवरी भी दे चुका है और दे भी रहा है। आज की डेट में भी अगर आप मार्केट को ऑब्जर्व किया होगा तो आपने देखा होगा कि इंडेक्स तो क्या पता नीचे जा रहा है, लेकिन मार्केट में बहुत अच्छे लेवल की बाइंग भी है, वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है, बाइंग सेलिंग बहुत अच्छे लेवल पे हो रही है। और अकॉर्डिंग टू डेटा जो हम लोग डेली देखते आ रहे हैं, एफआईआई भी बहुत तगड़ी बीच में खरीद भी कर रहा था और अभी माल बेच भी रहा था, और कहीं ना कहीं रिटेलर थोड़ा सा सहमा हुआ है। रिटेलर के पास अब पैसे नहीं बचे हैं फॉर श्योर, क्योंकि सबके सब वहाँ पे फंसे हुए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये चीज़ बता देता हूँ कि शेयर मार्केट, सिक्योरिटीज़ मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। यहाँ पे कोई भी बंदा शॉर्ट ना कोई कमाई करवा सकता और ना कभी करवा पाएगा। यहाँ पे जितना प्रॉफिट दिखता है उतना ही लॉस ही यहाँ पे होता है। तो वो चीज़ को ध्यान रखने के साथ हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। आज का जो टॉपिक है वो रहेगा ऑप्शन सेलिंग के ऊपर ही, और कुछ ट्रेड्स जो ध्यान में आई है एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से ये, और काम अपनी सूझबूझ से करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके करना। जो मैंने आज ट्रेड करी है, जो 3 ट्रेड करी है, उसका लॉजिक आपको समझा देता हूँ कि मैंने ये ट्रेड किस हिसाब से करी है। मैंने ग्रुप में भी मैसेज किया है कि मैंने आज CDSL 1240 का पुट ऑप्शन मैंने सेल किया है 60 रुपीज़ के प्राइस पे, और टाटा टेक्नोलॉजी जो भी एक जानी मानी कंपनी है उसका 680 का पुट ऑप्शन है, जो मैंने 33 रुपये के भाव पे मैंने उसको मार्केट में सोल्ड किया है। और उसके अलावा रही बात दूसरी टाटा मोटर्स की भी मैंने एक ट्रेड ली है। टाटा मोटर्स की भी 650 की पुट ऑप्शन मैंने सेल करी है 15 रुपये के भाव से। आप लोग चाहे तो 660 की भी कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन सेल कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग जो सेल कर रहे हैं वो पुट ऑप्शन को सेल कर रहे हैं। पुट ऑप्शन को ही सेल क्यों कर रहा है उसका लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ। मैंने ये सोच के किया है कि भाई कहीं ना कहीं मेरे को इन सब में फंडामेंटली ये कंपनी बहुत स्ट्रांग लगती है। तीनों की तीनों कंपनीज बहुत स्ट्रांग लगती है। CDSL NSDL का IPO भी आने वाला है, तो हो सकता है कि बहुत अच्छी तेजी भी दिखा दे, ठीक है। और मैं ऐसा देख रहा हूँ कि मार्केट हो सकता है इस महीने और अगले महीने थोड़ा सा क्या कंसोलिडेशन फेज में चला जाए। मेरी सिंपल सी साइकोलॉजी ये है कि मेरे को इन माल की डिलीवरी उठानी है, इसकी वजह से मैंने ये किया है। अब वो चीज़ आपको मैं समझाता हूँ कि मेरी थॉट प्रोसेस क्या है। जैसे CDSL है 1240 रुपये है, अभी 1240 है। एक तो अप्रैल में ट्रेडिंग डेज बहुत कम है, ठीक है, ये चीज़ आप देख लो। एक्सपायरी 24 अप्रैल को है, ट्रेडिंग डेज बहुत ज़्यादा कम है। जो जनरली 20-25 ट्रेडिंग डेज होते हैं वो इसमें 15-20 भी नहीं आएंगे, क्योंकि छुट्टियां बहुत ज़्यादा है। और प्रीमियम जिस हिसाब से कम होता जाएगा, प्रीमियम बहुत जल्दी कम होगा, ठीक है। एक तो मेरे को माल मिलेगा इस चीज़ से डिस्काउंट में, या तो ये होगा कि मैंने माल बेच के रखा है, अगर ऊपर चले गए तो पुट का सारा प्रीमियम मेरे को रिसीव हो जाएगा, और अगर नीचे आ गया तो मैं डिलीवरी उठा लूँगा। समझाता हूँ कैसे, ठीक है। बात करते हैं सबसे पहले CDSL की। CDSL में जैसे मान लो 1240 का पुट ऑप्शन है, जो मैंने 60 रुपये के भाव पे सेल किया है, ठीक है। CDSL का लॉट साइज है जो है 350 शेयर का, राइट, ठीक है। अब 60 रुपये के हिसाब से मैंने यहाँ पे मतलब CDSL का पुट ऑप्शन है जो 1240 का सेल किया है। अब रही बात दूसरी, इसकी कैलकुलेशन क्या है कि 1240 पे अब अगर एक्सपायरी तक इसका भाव क्या रहेगा। अगर मान लो कि CDSL का प्राइस अगर 1300 आ जाता है तो 1240 का पुट ऑप्शन मेरे हिसाब से 0 हो जाना चाहिए, और ऑब्वियसली वही होगा, ठीक है। अगर 1230 भी आता है तो 1240 का जो पुट ऑप्शन है उसका भाव रहेगा सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये, ठीक है। और मेरे को यहाँ पे ये दिखता है कि कहीं ना कहीं ये कंसोलिडेट करेगा। तो अब जैसे 1240 पे अभी एट द मनी CDSL है, और एट द मनी पे मैंने पुट ऑप्शन सेल करके रखा है। तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ ये मानूंगा कि 60 रुपये के हिसाब से अगर मैं, जब तक CDSL 1180 रुपये आएगा तब तक मेरे को नो लॉस नो प्रॉफिट होगा। अगर 1190 भी CDSL आ जाता है तो भी मैं 10 रुपये प्रॉफिट में रहूँगा। और अगर बाई चांस CDSL यहाँ से 1300-1400 रुपये चला जाता है तो 60 रुपीज़ पूरा का पूरा मेरे पास प्रॉफिट आएगा। तो 60 × 350 21,000 रुपये का मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ मैक्सिमम। और बाई चांस अगर ऐसा होए कि 1150 पे अगर CDSL आ जाता है, लेट्स जस्ट इमेजिन कि 1150 पे CDSL आ जाता है, तो मैं क्या करूँगा, CDSL की डिलीवरी उठाऊंगा 350 शेयर की, और ये मान के चलूँगा कि मेरी कोस्टिंग यहाँ पे लग गई है जो 1180 रुपये की कोस्टिंग लग गई है। ये सबसे बेहतरीन तरीका है जो इस मार्केट में माल डिस्काउंट पे लेने का, ठीक है। सबसे पहले तो ये समझ लो कि पुट ऑप्शन के प्राइसेस वर्क कैसे करते हैं और कॉल ऑप्शन के प्राइसेस वर्क कैसे करते हैं। जैसे 1240 का पुट ऑप्शन अगर मैं खरीद रहा हूँ तो 1240 से जितना ज़्यादा नीचे रहेगा उतना ही वो पुट ऑप्शन का भाव रहेगा। और अभी तो सारा का सारा प्रीमियम है, और मेरे को तो अभी प्रीमियम मेन खाना है, प्रीमियम मेरे को प्रॉफिट में रखना है, ठीक है। वो चीज़ हो गई। सेम चीज़ जैसे टाटा टेक्नोलॉजी पे आ जाते हैं। टाटा टेक्नोलॉजी भी फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी लगती है, काफ़ी लो लेवल पे। इसका 52 वीक जो लो है वो है 626 का, और 52 वीक जो हाई है वो कहीं ना कहीं 1147-1148 रुपये पे। और जिस वक्त ये IPO आया था दिसंबर 2023 के आसपास, तो उस वक्त
इस आईपीओ ने 500 रुपये पे आईपीओ प्राइस बैंड रखा हुआ था और 500 रुपये से सीधी जो लिस्टिंग करवाई थी वो 1200 रुपये करवाई थी और सेम डे लिस्टिंग के दिन 1400 रुपये तक ऊपर गया था और उसके बाद धीरे धीरे टूटता टूटता कंसोलिडेट करता यहाँ तक आया है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ तो तय है कि टाटा टेक्नोलॉजी फंडामेंटली इतनी बेहतरीन कंपनी है। हाँ, हो सकता है ये 4-5 साल यहीं भटक जाए, लेकिन कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और टाटा मतलब रिलायबिलिटी, ठीक है। तो उस हिसाब से देखें तो टाटा टेक्नोलॉजी में भी मेरे को फंडामेंटली कंपनी बहुत स्ट्रांग लग रही है और मेरे को सबसे ज़्यादा गैप भी इसी में मिला है कहीं ना कहीं। 700 शेयर का फ्यूचर का लॉट है। अब इसमें भी सेम मैंने यही किया, 680 पे हाजिर का माल है, हाजिर इन द सेंस कैश मार्केट में, ठीक है। फ्यूचर के लॉट हमको थोड़े कम प्राइस पे मिल रहे हैं लेकिन उसको हम लोग एक बार कंसिडर नहीं करें। 680 पे पुट ऑप्शन 33 रुपये के भाव पे मैंने सेल किया है। 33 रुपये के भाव से मैंने सेल किया है। मतलब अब अगर 680 माइनस 33 मतलब 647 तक भी अगर टाटा टेक्नोलॉजी आ जाता है ये अपने 24 अप्रैल तक, तब तक मैं एकदम सेफ हूँ। सिर्फ मेरा मार्जिन वहाँ लगा है, उसके अलावा मेरे को 1 रुपये का लॉस नहीं होने वाला। लॉजिकली बात ये है 680 से ऊपर जाएगा तो 33 मल्टीप्लाई बाय 700 मेरे को यहाँ पे 23,100 का प्रॉफिट यहाँ पे सामने होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। ऊपर जाएगा तो ये इसका भाव जीरो होना है, तो वो जीरो मैंने तो बेच के रखा है, मैं तो बाद में कवर करूंगा, तो वो चीज़ मेरे को वहाँ पे प्रॉफिट मिल जाएगा। और अगर नीचे आता है तो 647 तक मैं एकदम सेफ हो गया, क्योंकि वहाँ तक आएगा तो इसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 33 तक ही रहेगा टिल द एक्सपायरी डेट, ठीक है। अगर ये उससे भी नीचे आ जाता है, लेट जस्ट अज्यूम कि 600 रुपये पे टाटा टेक्नोलॉजी आ गया, डिलीवरी उठा लूँगा, कंपनी में जान है, डिलीवरी उठा लूँगा, कोस्टिंग कर लूँगा 647 की, ठीक है। तो वो चीज़ मान के मैंने इसमें भी काम किया है। और तीसरी चीज़ है जो टाटा मोटर वाकई बहुत बढ़िया स्टॉक है। मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इसके नंबर्स भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मार्केट ने जितना अज्यूम किया था उससे ज़्यादा इसकी सेलिंग आई है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं इसमें बुलिश भी हूँ टाटा मोटर में। हो सकता है ये साल भर यही कंसोलिडेट कर जाए, 2 महीना यही कंसोलिडेट कर जाए, लेकिन मेरे को यहाँ पे कम से कम ऊपर वाले हाई क्रॉस करते हुए दिख रहा है। 70-80% तक की तेज़ी मेरे को यहाँ पे दिख रही है और मेरे को डाइजेस्ट हो जाएगी आराम से। 1100-1200 के भाव मेरे को जस्टिफाइड लगेंगे उसके। उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो मैंने इसमें भी पुट ऑप्शन सेल किया है, 650 पे पुट ऑप्शन सेल किया है। जो 15 रुपये का प्राइस है, वो 15 रुपये का प्राइस मैं ऐसा मानूंगा कि मेरे पास आ जाएगा। और इसका भी जो लॉट साइज़ है वो 550 शेयर का है, तो 15 रुपये अगर मेरे पास आता है तो 8,250 रहता है। अब 2 कंडीशन है। अब पहली कंडीशन ये है कि सारे के सारे स्टॉक्स हैं जो ऊपर चले गए, ठीक है, ऊपर चले गए या यहीं रह गए। अगर यहीं भी रह जाते हैं तो भी मैं तो प्रीमियम जीम गया खाना खा गया प्रीमियम का भी। तो उस हिसाब से देखो तो मेरा कहीं ना कहीं 50-60 हज़ार का मिनिमम प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और अगर बाई चांस नीचे आ जाता है, डिलीवरी उठा लूँगा, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली बहुत बढ़िया है। अब रही बात दूसरी, लॉजिकल क्वेश्चन ये आता है कि मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ। अगर मेरे को डिलीवरी उठानी है मैं ऐसे ही उठा लेता हूँ भाई। अगर मैं तेज़ी में हूँ तो मेरे को डिलीवरी उठा लेनी चाहिए, मेरे को ये काम क्यों करना चाहिए। सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे जो बात रहती है कि मैं स्टॉक मार्केट में काम किस हिसाब से करता हूँ, मेरे को मल्टीबैगर रिटर्न से ज़्यादा ये होता है कि मेरे को कंसिस्टेंट इनकम चाहिए, 10% 12% का रिटर्न चाहिए, ठीक है। मैं अपनी इनकम का सिर्फ इंटरेस्ट कमाने के लिए, मतलब मेरी जो कैपिटल है उसका सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट कमाने के लिए शेयर मार्केट में काम करता हूँ। उससे ज़्यादा मेरे को कोई मतलब नहीं रहता। मेरे को नहीं चाहिए कि 2 रुपये की चीज़ 2000 चले जाए, मेरे को मतलब भी नहीं है। मेरे को सिंपल सा इंटरेस्ट निकालना है। और इंटरेस्ट निकालने के हिसाब से अगर मैं देखूंगा, अगर यहाँ पे मैं सीधे इतने शेयर्स की डिलीवरी लेता हूँ तो कहीं ना कहीं सब स्टॉक्स में 4-4 लाख का इन्वेस्टमेंट हो जाता है। 4-4 लाख का अगर इन्वेस्टमेंट करूँ तो टोटल इन्वेस्टमेंट बन जाता है मेरा कहीं ना कहीं 12-13 लाख का, ठीक है। क्योंकि पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर जैसे मान लो भी 1240 पे CDSL मल्टीप्लाई बाय 350 शेयर्स, तो उस हिसाब से देखूँ या फ्यूचर का लॉट भी उठाऊँ, तो वो चीज़ पहला पॉइंट तो वो हो गया कि इतनी बड़ी रकम मैं एक साथ नहीं डालना चाहूँगा। सेफ्टी के लिए रखा है, अगर रॉन्ग हो गया तो करना ही पड़ेगा वो मेरे को। अगर मैं बाई चांस रॉन्ग हो जाता हूँ, मेरे को डिलीवरी उठानी पड़ेगी। डिलीवरी में नुकसान इस वजह से नहीं होगा क्योंकि आज नहीं तो कल भाव तो आएगा ही आएगा, वो मेरी लॉजिकल थिंकिंग है, ठीक है। अब उसके अलावा रही बात दूसरी, स्टॉक मार्केट में ये टाइम ऐसा है कि यहाँ पे इतनी वॉलेटिलिटी नहीं है। मार्केट यहीं 100-200 पॉइंट की रेंज में अप एंड डाउन कर रहा है, तो वो मेरे लिए बहुत बेहतरीन मौका रहेगा। मेरे को सारा का सारा प्रीमियम मेरे को डाइजेस्ट हो जाएगा और बहुत फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनीज़ है। और ऐसी और भी कोई कंपनीज़ मिलेगी, मैं उसमें भी सेम यही करूँगा। जितना मेरा इन्वेस्टमेंट का कैपेसिटी है उस हिसाब से कर लूँगा। अभी मार्जिन कितना लगेगा, सिर्फ और सिर्फ 3 लाख का। 3 लाख का अगर मार्जिन लगता है, 3 लाख के बदले अगर मेरे को 50-60 हज़ार रुपये मिल जाते हैं, लेट्स जस्ट से कि मेरे को 50 हज़ार रुपये का प्रीमियम रिसीव हो गया, भाई मैं तो इंटरेस्ट कमा लिया। अगले महीने नए घोड़े नई चाल, अगले महीने दूसरा स्टॉक देखूंगा।
ठीक है। तो वो चीज़ें हैं यहाँ पे, एकदम सिंपल सी चीज़ है, एकदम सेफ साइड। मेरे को लग रहा है बाई चांस रॉन्ग हो जाते हैं डिलीवरी उठा लेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, रॉन्ग हो गए डिलीवरी उठा लेंगे, आज नहीं तो कल भाव आएगा, हो सकता है कि साल भर वेट करना पड़े। और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि फंडामेंटली अगर स्ट्रॉन्ग कंपनी है तो वो आपको भाव देके जाएगी। और ये मार्केट सिर्फ और सिर्फ खरीदारी करने का है। और एक प्लस पॉइंट और है, इस मार्केट में जब हमको खरीदारी करनी है, हमको माल डिस्काउंट में मिलेगा। इससे माल डिस्काउंट में मिलेगा। या तो क्या होगा कि माल मिलेगा नहीं, और अगर माल मिलेगा तो माल डिस्काउंट में मिलेगा। मेरे को आज खरीदना है, ठीक है, आज खरीदना है, फिर भी मैं सस्ती रेट पे खरीद पा रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन। अगर मान लो कि मेरे को CDSL उठाना है, 1240 की पुट ऑप्शन सेल कर दी, नहीं मिलेगा, मैं लूंगा ही नहीं। लेकिन या तो मेरे को 21,000 का प्रॉफिट मिलेगा, अगर 21,000 का प्रॉफिट नहीं मिलता है तो मेरे को माल मिलेगा, माल भी मिलेगा तो माल डिस्काउंट में मिलेगा। समझ में आई चीज़ें? ठीक है, ये मेरा ओपिनियन था। आप सब लोग इस चीज़ को समझो, पेपर नोट करके रखो क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि रहना एकदम सेफ साइड है। मैं तीनों शेयर्स पे भी अच्छे खासा बुलिश हूँ, लेकिन कोई भी काम करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह कर लेना, ठीक है, और अपनी बुद्धि से काम लगाना, क्योंकि यहाँ पे पैसा आते भी देर नहीं लगता और जाते भी देर नहीं लगता। इसके अलावा रही बात दूसरी, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक ड्रॉप कर रहा हूँ। अगर मेरे साथ जुड़ना है, मुझसे बात करनी है, मेरा सारा डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। डीमेट अकाउंट खोलना है, व्हाट्सएप चैनल पे ही आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से डीमेट अकाउंट ओपन कर लो आप। और वो डीमेट अकाउंट ओपन करोगे तो मैं खुद आपसे कॉन्टैक्ट कर लूँगा। इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, प्रॉफिट कमाते रहो। और कभी भी कोई भी दिक्कत आए मैसेज ड्रॉप कर दो, कमेंट्स कर दो, मैं सारे कमेंट्स अच्छे से पढ़ता हूँ। ज़्यादा आते नहीं है वो अलग बात है, लेकिन फिर भी जितने भी आ रहे हैं सबका रिप्लाई देता हूँ आराम से, और जितने भी मैसेजेस आ रहे हैं सबको रिप्लाई ज़रूर मिलता है। ठीक है, इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।